धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने डकैत केशव गुर्जर के सगे भाई नरेश गुर्जर और बंटी पंडित को आज बाड़ी न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिन के लिए पीसी रिमांड पर पुलिस को फिर से सौंप दिया है। दोनों डकैत 8 फरवरी तक पीसी रिमांड पर चल रहे थे। दोनों डकैतों को पुलिस ने बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के मुंडपुरा के जंगलों से गिरफ्तार किया था। दोनों डकैतों के कब्जे से पुलिस ने 2 हथियारों के 155 जिंदा कारतूस भी बरामद किए थे। दोनों बदमाशों पर जिला पुलिस की तरफ से 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। बाड़ी सदर थाना एसएचओ हीरालाल ने बताया कि डकैत नरेश गुर्जर और बंटी पंडित से अनुसंधान करने के बाद आज बाड़ी न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिन के लिए पुलिस को पीसी रिमांड पर सौंप दिया है। दोनों डकैतों से हथियार और कारतूस कहां से खरीदे, उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। 31 जनवरी को बंटी पंडित और राम नरेश, जो केशव का भाई है, केशव डकैत का, 31 तारीख को गिरफ्तार किया था। उसके बाद में पीसी रिमांड लिया 5 दिन का। फिर कुछ हथियार जो अभी क्लियर नहीं हो पाए कहाँ से खरीदे हैं, और अम्यूनिशन के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इनके पास काफ़ी मात्रा में अम्यूनिशन राउंड है। उसके बारे में फिर दोबारा पीसी लिया गया। आज दिनांक को दोबारा न्यायालय में पेश किया जाकर आज 5 दिन का पीसी रिमांड लिया गया। इनको मुंडपुरा के जंगलों से गिरफ्तार किया था 31 तारीख को, और जानकारी पूरी की जा रही है। प्रयास किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो हथियार और अम्यूनिशन हैं उनको उसको कब्जे में लेना है पुलिस। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जर थाना इलाके में मुठभेड़ के बाद राजस्थान के टॉप 5 बदमाशों में शामिल डकैत शीशराम गुर्जर को गिरफ्तार किया था। डकैत केशव गुर्जर का सगा भाई शीशराम गुर्जर पर एडीजी अपराध शाखा जयपुर द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने शीशराम के साथ उसका साथी छोटू गुर्जर उर्फ गब्बर को पुलिस ने सोने का गुर्जर थाना इलाके पर पीली कछार के पास से गिरफ्तार किया था। छोटू पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित था। बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने पकड़े गए डकैत शीशराम और छोटू से अनुसंधान करने के बाद आज बाड़ी न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 12 फरवरी तक पुलिस को पीसी रिमांड पर सौंप दिया है। दोनों डकैत 8 फरवरी तक पीसी रिमांड पर चल रहे थे। दोनों डकैतों से हथियार और कारतूस कहां से खरीदे, उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। थाना सोने के गुर्जा में गिरफ्तार शुदा मुलजिम शीशराम और गब्बर को आज न्यायालय में पेश किया गया है, जिनको दिनांक 12/2/2023 तक पीसी रिमांड पर दिया गया है, जिनसे कारतूसों की बरामदगी संबंधी तफ्तीश की जा रही है, अनुसंधान जारी है। आज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाखेड़ा में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि विद्याधर नगर विधायक प्रतिनिधि एवं भाजपा नेता अभिमन्यु सिंह राजवी साहब रहे तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक मनोरमा सिंह जी, नागवेंद्र सिंह, सोबरन सिंह गलेता, दुष्यंत सिंह, बॉबी परमार, कप्तान सिंह, मधुसूदन शर्मा, सुंदर सिंह, उमा नारायण उदयनिया जी रहे। कार्यक्रम के दौरान छात्र संघ के पदाधिकारियों एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया एवं छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन छात्र संघ अध्यक्ष सपना ठाकुर के साथ अतिथियों ने फीता काट कर किया। तब कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अभिमन्यु राजवी ने स्थानीय प्रशासन को चेतावनी दी कि वह किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में न आकर छात्रों के लिए कार्य करें। उद्घाटन कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मंच संचालन राजन ठाकुर, सुमेर सिंह, गजेंद्र सिंह तोमर ने किया। कार्यक्रम के दौरान प्रांत संगठन सह मंत्री अनिरुद्ध कुलश्रेष्ठ, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अभिनव सिंह, छात्र नेता सुखवीर सिंह, छात्र संघ महासचिव सोमेश दीक्षित, संयुक्त सचिव प्रियंका निषाद, नगर मंत्री राम सिकंदर वर्मा, सीताराम जादौन सहित महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्रा मौजूद रहे। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रोहित बोरा ने आज गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नफरत छोड़ो भारत जोड़ो को आगे बढ़ाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा का शुभारंभ किया। पदयात्रा राजाखेड़ा पुलिस चौकी चौराहे से प्रारंभ हुई, जो पहाड़ी मरैना पर पीतमगिरी बाबा के मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान विधायक रोहित बोरा का जगह जगह महिला एवं पुरुषों द्वारा स्वागत किया गया। विधायक रोहित बोरा की पदयात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे हजारों की संख्या में अपार जनसमूह पदयात्रा से जुड़ता गया और यह पदयात्रा एक विशाल जनसमूह के रूप में परिवर्तित हो गई। पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग
अपने विधायक बोहरा के साथ कदम से कदम मिलाकर करीब 18 किलोमीटर का सफर तय कर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। इस दौरान विधायक रोहित बोहरा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों में भाईचारे एवं आपस में प्रेम भाव की भावना को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आज देश में महंगाई एवं बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जिसको लेकर देश के युवाओं में भारी आक्रोश बना हुआ है और ये यात्रा मोदी सरकार के खिलाफ है। बजट में सीएम गहलोत जिले को बहुत कुछ देंगे। विधायकों ने सीएम से जो मांगा वह उन्होंने दिया। राजस्थान में कांग्रेस रिपीट करेगी। राजस्थान में आलाकमान जो फैसला करेगा उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। विधायक ने भीड़ में किया डांस। विधायक रोहित बोहरा ने यात्रा के दौरान हजारों की भीड़ देख काफी उत्साहित दिख रहे थे और यात्रा में ग्रामीणों को शामिल होने पर काफी खुश थे। जगह जगह जब लोगों की भीड़ डांस कर रही थी तो विधायक के समर्थकों ने उन्हें डांस करने पर मजबूर कर दिया और विधायक बोहरा लोगों की भीड़ में थिरकते नजर आए। राजाखेड़ा ब्लॉक में निकाली गई है। प्रदेश कांग्रेस से हमें दिया गया था ये प्रोग्राम। हमारी लड़ाई बेरोजगारी, महंगाई और मित्र चल रहे हैं इस देश में, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कल भी बोला है अडानी और मोदी जी के क्या रिश्ते हैं, उस पर 2 घंटे के भाषण में मोदी जी ने कुछ भी नहीं कहा। तो हम लोगों को ये लड़ाई आगे लेके जानी है। हम चाहते हैं हमारे देश के नौजवानों को नौकरी दी जाए, बेरोजगारों को नौकरी दी जाए। हमारे जो महंगाई इतनी बढ़ती है, 1100 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, 80-90 रुपये का पेट्रोल डीजल आ रहा है, ये सब ख़त्म हो, जिससे कि हम लोग आपस में भाईचारे के साथ रह सके। ये संदेश जो दिया है प्यार की दुकान खोलूँगा, उसी का ये संदेश हमने हर ब्लॉक में पूरे इंडिया में निकाल रहे हैं। और आपने देख लिया जितना जोश और खरोश युवाओं में है, वो आपको देखते ही आपको पता पड़ेगा कि एक जज्बा जो है लोगों में मोदी सरकार के खिलाफ उठना शुरू हो गया है और ये लावा की तरह फैलेगा। और मैं सबसे विनती करता हूँ कि मोदी जी को 2024 में चुनाव हराकर ये बताएं कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, वो अमीरों की पार्टी नहीं है। आज 1% अमीरों के पास 40% की पूरी पूंजी है देश की, तो कितनी अनइक्वालिटी हो गई है, 1% और 40%। और वो टैक्स सिर्फ जीएसटी में 3% कंट्रीब्यूट करते हैं। नॉर्मल लोग जो 50% नीचे हैं वो 50% जीएसटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है। और जिस तरीके से 3 दिन में अडानी के शेयर्स का जो हाल हुआ है वो आप समझ सकते हो। ये एक बलून है जो फूट के ख़त्म होगा और सबको पता पड़ेगा कि देश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो किस तरह से देश सब देख रहा है और किस तरह से हम वो ख़त्म कर सकेंगे। इसीलिए ये हाथ जोड़ो यात्रा जो है आज निकाली गई। राम राम। धौलपुर जिले में बदमाशों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भी आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने मरैना कस्बे की पीएनबी बैंक में करीब 5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन मनिया सीओ दीपक खंडेलवाल ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गोली लगने से घायल भी हुए। लेकिन बीती देर रात 3 नकाबपोश बदमाशों ने निहालगंज थाना इलाके की राजा बिहार कॉलोनी के घर में घुसकर फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घर में मौजूद लोगों को हथियार की दम पर बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट करते हुए बदमाश घर में रखी 1,87,000 रुपये की नकदी को लेकर फरार हो गए। लूट की घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित मकान मालिक मुकेश पुत्र रामजी लाल ने निहालगंज पुलिस थाने पर दर्ज कराए गए मामले में बताया है कि बुधवार को उसने अपनी भैंस बेची थी। भैंस बेचने के बाद उसके पास 1,65,000 रुपये आए थे, जिन्हें कमरे में रखने के बाद वह घर के आंगन में सो गया। देर रात को 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर उस पर कट्टा तान दिया, जिसके बाद घर में अलग अलग कमरों में सो रहे उसकी पत्नी पुष्पा और बेटी पृथ्वी के साथ बेटे सूरज की लाठी और सरियों से मारपीट शुरू कर दी। परिजनों को पिटता हुआ देख पीड़ित ने बदमाशों को अलमारी की चाबी दे दी। इसके बाद बदमाश घर में रखे भैंस के 1,65,000 रुपये की नकदी के साथ करीब 22,000 रुपये निकालकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के सैपू पंचायत समिति के सभागार में गुरुवार को उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन जिला कलेक्टर नील कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों द्वारा 22 प्रकरणों के समस्यात्मक परिवाद पेश किए गए। कलेक्टर ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान के दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर नील कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के
निर्देशन में आमजन को समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत गुरुवार को सैपू पंचायत समिति के सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में इलाके के लोगों द्वारा समस्यात्मक प्रकरणों के परिवाद पेश किए, जिसमें प्रमुख रूप से जन्म प्रमाण पत्र, आम रास्ता अतिक्रमण, सड़क रिपेयरिंग, बिजली की समस्या एवं पेयजल समस्या से संबंधित शिकायत पत्र प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कुछ समस्याओं के मौके पर ही मौका मुआयना कर समस्या निराकरण के निर्देश दिए गए। सैपू कस्बे के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि से लक्की मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसे देखते हुए महादेव मंदिर तक सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आगामी सीजन गर्मी का शुरू होने वाला है, ऐसे में पेयजल विभाग को पानी की समस्या से आमजन को नहीं हो, इसके लिए निर्देशित किया गया। जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने पंचायत समिति के नजदीक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर महात्मा गांधी कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के लिए भूखंड का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के लिए भूमि उपयुक्त है, उसके बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा की दृष्टि से भूमि को चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया सीओ दफ्तर, मुंसिफ कोर्ट, पंचायत समिति, एसडीएम कोर्ट नजदीक होने के कारण कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के लिए भूमि सबसे उपयुक्त रहेगी। बच्चों के लिए पर्याप्त भूमि के साथ खेल मैदान की भी व्यवस्था हो सकेगी। इस अवसर पर एसडीएम ललित मीणा, तहसीलदार देवेंद्र तिवारी, जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी बसई, नवाब नायब तहसीलदार राकेश गिरी आदि मौजूद रहे। सर आज जो जमीन का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या जमीन ये जन सुनवाई से चालू करो ना आप। तो आज जन सुनवाई सर क्या रहा सर आज का खास? राज्य सरकार के निर्देशानुसार उपखंड स्तरीय जन सुनवाई शिविर था। आज हमने तो पंचायत समिति सैपो ब्लॉक पर ये सुनवाई की थी। इसमें 22 प्रकरण हमको प्राप्त हुए थे, जिसमें कुछ, बल्कि मैं कहता हूँ अधिकांश प्रकरणों का ही हमने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। एक जन्म प्रमाण पत्र किसी को देना था, हाथों हाथ दे दिया। बिजली कनेक्शंस की प्रॉब्लम आई थी, कुछ रास्ते में अतिक्रमण की बात आई है, जिसको भी आने वाले 7 दिनों में निस्तारण कर दिया जाएगा। रोड रिपेयर की बात आई है। सैपू भोले बाबा मंदिर के रास्ते में कुछ पीएचडी की ठेकेदार ने कुछ उसमें क्षतिग्रस्त कर दिया है। कुछ पानी लीकेज की प्रॉब्लम्स आई हैं। कंसर्न्ड अधिकारियों ने आज ही मौका देख लिया है और उम्मीद है कि इनकी 3 दिन में, हमने उनको निर्देशित किया है कि 3 दिन में इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा आज हम जिस साइट पर खड़े हैं, इसमें कस्तूरबा महात्मा गांधी कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के लिए प्रस्तावित भूमि है। तो उसमें कुछ शिक्षा विभाग ने बताया था कि ये इसका लेवल लो लाइंग है, बट मुझे लगता है ये उपयुक्त है सेफ्टी की दृष्टि से। इसके आसपास सारी सरकारी बिल्डिंग्स है, जुडिशल कॉलोनी आने वाली है। तो हम शिक्षा विभाग को पुनः अनुरोध करेंगे कि ये इसमें तमाम पहलुओं पर विचार करके इसी भूमि पर विचार करें, तो ये उपयुक्त रहेगा। नहीं तो छात्राओं को ये भूमि, जो अल्टरनेट भूमि जो हमने सोची है रिंग रोड के उधर, तो वो थोड़ी दूर पड़ेगी, उसमें छात्राओं को दिक्कत रहेगी। शिक्षा विभाग को पुनः हम इस बारे में अवगत कराएंगे। तो उम्मीद है कि यहीं एक अच्छी बिल्डिंग निकल के आएगी। ऊंची जगह पे टीले भी हैं, तो इससे ज़मीन का बढ़ाव भी हो जाएगा। धौलपुर जिले के सरमुथरा के नगर पालिका क्षेत्र में आम लोगों के उपयोग के लिए बना सामुदायिक शौचालय विभागीय उदासीनता का शिकार बनकर रह गया है। इन शौचालयों में हमेशा ताले लटके रहते हैं, जिस कारण लोगों को विवश होकर जहां तहां शौच करना पड़ रहा है। लेकिन अधिकारी हैं कि इन शौचालयों में लटके ताले की बात को मानने से ही इनकार कर रहे हैं। सरमुथरा नगर पालिका क्षेत्र में आम लोगों के उपयोग के लिए करोड़ों रुपए की लागत से दर्जनों शौचालयों का निर्माण किया गया था। इन शौचालयों का निर्माण आम लोगों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न चौक चौराहों, बस स्टैंड और सरकारी कार्यालयों के पास इसलिए बनवाया गया था ताकि लोग इसका उपयोग कर बाहर शौच नहीं कर पाए। लेकिन ठीक इसके उलट यह शौचालय विभागीय उदासीनता का शिकार हो चुके हैं। इन शौचालयों में ताले लटके पड़े हैं। नतीजा है कि लोग बाहर भी मलमूत्र त्यागने को विवश हैं। ऐसा ही एक नज़ारा बाड़ी प्राइवेट बस स्टैंड पर स्थित सामुदायिक शौचालय के सामने देखने को मिला कि एक व्यक्ति शौचालय की दीवार के पास जाकर शौच कर रहा है। जब उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, शौचालय में ताला हमेशा लटका रहता है। मजबूरी ऐसी है कि उन्हें बाहर ही शौच करना पड़ रहा है। अगर यह शौचालय खुला रहता तो जरूर ही स्थानीय लोग इसका उपयोग करते, लेकिन यह हमेशा बंद ही रहता है। जबकि यह शौचालय सरमुथरा की मुख्य जगह में से एक है। लोग बाड़ी बस स्टैंड और करौली बस स्टैंड, धौलपुर करौली के आसपास के गाँव के लिए यहाँ से जाने आने के लिए साधनों का प्रयोग करते हैं। बाड़ी बस स्टैंड के पास बने सामुदायिक शौचालय में भी ताला लटका पड़ा है। वहाँ की स्थिति ऐसी है कि इस मोड़ में हमेशा बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, लेकिन शौचालय बंद रहने के कारण गाड़ियों के चालक बोतलों में पानी लेकर जहाँ तहाँ शौच करने
को विवश हैं। यही स्थिति करौली स्टैंड की है। करौली स्टैंड पर बने आम शौचालयों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अधिकारी, सफाई ठेकेदार सामुदायिक शौचालय पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से शौचालय में घुसते ही लोगों को बदबू आती है। सोच तो क्या 1 मिनट खड़े नहीं रहा जा सकता है, जिस वजह से लोग उसमें शौच करने से बचते हैं और शौचालय के बाहर ही शौच करने को मजबूर हो जाते हैं। यूँ तो सरमुथरा को नगरपालिका का दर्जा मिलते ही शहर की सफाई व्यवस्था के नाम पर ठेकेदार को लाखों ठेका दिया जाता है, लेकिन सफाई ठेकेदार और अधिकारियों की साठगांठ की वजह से ठेकेदार सफाई के नाम पर चांदी कूट रहे हैं। उन्हें सफाई से कोई वास्ता नहीं रहता है। आए दिन सफाई के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। शिकायत करने पर अधिकारी सुनते नहीं, जिस वजह से शहर में जगह जगह गंदगी के आलम में और खासकर सामुदायिक शौचालय में तो आप 1 मिनट भी रुक नहीं सकते हैं। सोच की तो दूर की बात है, हम रोज यहाँ रहकर दुकान कर रहे हैं, हमें सोच के लिए जाना होता है तो शौचालय में जाते हैं तो गंदगी की वजह से रुक नहीं पाते, इसलिए इधर उधर करना पड़ रहा है। शौचालय बन गए, पैसे उठ गए, उन्हें क्या मतलब, अब ताला लगा है, कई बार बोल दिया, कोई नहीं सुनता। धौलपुर जिले में बुधवार को ध्योली थाना क्षेत्र के मरैना कस्बे में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में 6 हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन 2 पुलिस मित्रों की सूचना मिलने पर बदमाशों का पीछा कर रहे पुलिस को सटीक लोकेशन से अवगत कराया, जिसकी बदौलत 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारकर दबोच लिया। दोनों पुलिस मित्रों को एसपी ने दफ्तर में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया, मरैना कस्बे में बुधवार दोपहर को 2 बाइकों पर सवार होकर आए आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश पंजाब नेशनल बैंक में घुस गए। बदमाशों ने हथियारों की नोक पर 4 लाख से अधिक के कैश को लूट लिया। दहशत फैलाकर बदमाश फरार हो गए। पूरे घटनाक्रम की पुलिस मित्र मान सिंह पुत्र चरण सिंह गुजर एवं प्रदीप सिकरवार पुत्र अमर सिंह सिकरवार निवासी विनीतपुरा को खबर लग गई। दोनों पुलिस मित्रों ने जान की बाजी लगाकर बदमाशों का बाइक से पीछा किया। पुलिस मित्रों द्वारा पुलिस को बदमाशों की सटीक लोकेशन दी गई, जिसकी बदौलत राधेकापुरा गांव के पास पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों के पैरों में गोली लगने से पकड़ लिया गया, वहीं 3 बदमाश खेतों में फरार हो गए। एसपी ने बताया, पुलिस मित्रों के सराहनीय सहयोग की बदौलत पुलिस को सफलता मिली है। गुरुवार को एसपी ऑफिस बुलाकर दोनों पुलिस मित्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया, सराहनीय काम के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित कराने के प्रयास किए जाएंगे। एसपी ने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए समाज के लोगों का सहयोग जरूरी है। ऐसे में समाज के लोग आपराधिक गतिविधियों की पुलिस को समय रहते सूचना दें, जिससे अपराध से पूर्व ही अपराधियों को पकड़ा जा सके। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल मरैना में पीएनबी के ब्रांच में जो डकैती हुई थी, उसमें पुलिस ने त्वरित गति से पीछा किया था और इसमें यूपी पुलिस ने भी नाकाबंदी की थी और कुछ ग्रामीणों ने भी हमारा सहयोग किया था। इसमें मान सिंह पुत्र चरण सिंह 28 वर्ष उम्र है इनका और ये विनतीपुरा के रहने वाले हैं, एक तो इन्होंने, दूसरा प्रदीप सिकरवार पुत्र अमर सिंह निवासी विनतीपुरा। इन दोनों ने विशेष सहयोग पुलिस का किया था। पुलिस को लगातार इन्होंने लोकेशन दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना हथियारबंद डकैतों का इन्होंने पीछा किया और पुलिस को जो सफलता हाथ लगी है कल, उसमें इनका विशेष योगदान है और इसलिए आज इन्हें प्रशंसा पत्र दिया गया है और राज्य सरकार से भी इन्हें सम्मानित और रिवॉर्ड दिलवाने का हम लोग कोशिश करेंगे और उसके लिए भी हम लोग पत्राचार इस संदर्भ में करेंगे। जो स्थिति थी कल, काफ़ी रास्ते थे भागने के और डकैतों की संख्या भी ज़्यादा थी और उनके पास हथियार भी था। ऐसी स्थिति में बिना ग्रामीणों और पुलिस मित्रों के सहयोग के सफल हो पाना पुलिस के लिए कल संभव नहीं था। तो इसलिए मैं सारे पुलिस मित्र जो कि पुलिस का सहयोग करते हैं और ग्रामीण जो पुलिस की कार्रवाई में भरोसा रखते हैं और पुलिस का सहयोग करते हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के रामसागर सेंचुरी एरिया में बुधवार को एक पैंथर की मौत का मामला सामने आया था। पोस्टमार्टम के बाद चिकित्सकों ने उसे बताया कि पैंथर की मौत फाइटिंग की वजह से हुई है, जिसके बाद वन विभाग और वाइल्ड लाइफ के अधिकारियों के साथ पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच रामसागर बांध के दूसरे किनारे भोला घाटी से मृतक पैंथर के शव को देर रात शेड़ी गांव के पास नंदराम बाबा के मंदिर के बगल में स्थित बनपाल नाका नाव के सहारे मंगवाया, जिसका दिन में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने बताया, टाइगर और पैंथर की मौत से जुड़ा मामला था। ऐसे में उन्होंने गाइडलाइन के अनुसार मौके पर पहुंच मृतक पैंथर के शव का अपनी मौजूदगी में डॉक्टर
संत सिंह के नेतृत्व में 3 चिकित्सकों की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक पैंतर के शव का अंतिम संस्कार किया गया। वन विभाग वाइल्ड लाइफ के रामसागर फॉरेस्ट कृपाल सिंह ने बताया, पैंतर की मौत के पीछे क्षेत्र में भ्रमण को लेकर वर्चस्व की लड़ाई कारण है। पोस्टमार्टम में भी चिकित्सकों ने यही बात बताई है। रामसागर सेंचुरी क्षेत्र में आधा दर्जन के करीब लेपर्ड सक्रिय हैं, जिनके बीच मौत का यह पहला मामला सामने आया है। उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। पोस्टमार्टम के दौरान धौलपुर वाइल्ड लाइफ के रेंजर विनोद कुमार झाकड़ के साथ फॉरेस्ट अरुण कुमार और वन विभाग के डीएफओ किशोर गुप्ता मौके पर मौजूद रहे। डीएफओ किशोर गुप्ता ने बताया कि मृतक पैंतर 4 वर्ष का नर था, जो फाइटिंग में मारा गया है। पैंतर को लेपर्ड तेंदुआ ग्रामीण भाषा में बखेरा भी कहते हैं। आज एक रामसागर के पास एक पैंथर मिला था, तो उसका जिसका पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम करने पर मालूम हुआ कि इसकी जो फाइटिंग के कारण इसकी मृत्यु हुई है। धन्यवाद। तो जिले के बाड़ी कस्बे के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की 11 मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और राजस्थान सरकार पर कॉलेज के छात्रों की समस्याओं की अनदेखी करने और आंख मूंद कर सोने का आरोप लगाया। विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर उपखंड कार्यालय के बाहर से रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर का आरोप है कि 2 दिन से विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों के साथ कॉलेज के छात्र अपनी 11 मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ना तो प्रशासन का इस पर कोई ध्यान है और ना ही उनकी मांगों को लेकर कोई सुनवाई की जा रही है। ऐसे में सभी विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है और सरकार से उनकी 11 मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। उनका धरना प्रदर्शन मांग पूरी होने के बाद ही समाप्त होगा। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनमें 9 मांगे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से जुड़ी हैं और 2 मांगे कन्या कॉलेज की हैं, जिनमें गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पर बस स्टॉप बनाए जाने, पीजी कॉलेज की 4 दीवारी करने, खेल मैदान की जगह स्वीकृत करने, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में विभिन्न विषयों की लैब स्थापित करने, छात्र संघ का कार्यालय बनाने, विभिन्न विषय व्याख्याता लगाने, एमए की कक्षा नियमित संचालित करने, एमएससी विषय खोले जाने, कॉलेज की बिल्डिंग बढ़ाने के साथ कन्या कॉलेज के लिए स्टाफ लगाने और कन्या महाविद्यालय का नवीन भवन बनाए जाने की मांग की है। आप सभी को पता था, हमारा लगभग एक तारीख को हमने ज्ञापन दिया था और 8 तारीख से धरना प्रदर्शन किया था, जिसको आज 2 दिन हो गए। रात और दिन ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की मंजूरी नहीं की जा रही है। जैसा कि समस्याएं मैंने आप सभी को बता रखी हैं, मुझे खेद है कि इन पर जल्द से जल्द अमल नहीं किया जा रहा। छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसे छात्र यहाँ पर डले हुए हैं, किसी के भाई की तबीयत खराब है, किसी की बहन की तबीयत खराब है, लेकिन वो छात्रों के हित के लिए यहाँ पर डले हुए हैं। इसलिए मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, इसमें ऐसी क्या बाधाएं आ रही हैं जो इन छात्रों के हित को ना देखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं बता देना चाहता हूं प्रशासन को, अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगी ये प्रदर्शन हिंसात्मक हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जिस तरीके से आप सभी को पता है कि ये प्रशासन अंधा है, ना ही कभी किसी की सुनता है। जिस प्रकार से आपको पता है, एक बच्चा नहीं रोता है जब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। जिस प्रकार से एक बच्चे अपनी आवाज़ को नहीं उठाते हैं जब तक ये प्रशासन किसी की नहीं सुनता है। इसलिए आज हमने इस काली पट्टी के आधार पर प्रशासन को अंधा साबित करने का काम किया। मैं पीजी कॉलेज छात्र संघ उपाध्यक्ष मोसना पठान। ये हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसमें कोई कानून सुनवाई नहीं कर रहा है। कुछ भी सर में यहाँ पर हमारी बहनें हैं, भैया हैं, सब यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। अगर इससे आगे कुछ भी आंदोलन हुआ, आक्रोश होगा, तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर सभी सहयोग करें और आगे कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। भारत माता की जय। धौलपुर जिले के सरकारी कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ सहायकों के वेतन माह अक्टूबर से लंबित चल रहा है, जिसको लेकर सरमुत्रा पंचायत समिति कार्यालय पर सभी कनिष्ठ सहायकों ने बैठक कर पंचायत समिति विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की है कि कनिष्ठ सहायकों का 5 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके परिवार की आजीविका का चलाना मुश्किल हो रहा है। वेतन नहीं मिलने के कारण विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि उनके लंबित चल रहे वेतन को जल्द दिलवाया जाए। ज्ञापन देने मौके पर धर्मराज मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष सतीना मीणा, कोषाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह,
सतीना मीणा, दारा सिंह, दशरथ सिंह, श्याम बाबूलाल आदि मौजूद रहे। शादी में से लौट रहे 2 जने बाइक स्लिप होने के कारण घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकेंद्र पुत्र रामस्वरूप निवासी पुराना शहर अपने रिश्तेदार जमुना पत्नी रामेश्वर निवासी बाड़ी को मनिया से अपनी बाइक पर बैठाकर धौलपुर ला रहा था। तभी शहर के सुंदर कॉलोनी के पास अचानक जानवर के सामने आ जाने के कारण बाइक स्लिप हो गई, जिसके कारण दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318।